को हमारी जरूरत कहाँ है? बात करो। मैं आज हमारे अलग के खेत में गया था। 60 दिन का मेरा ये तोर है। 60 दिन का तोर आपके सामने है। मैं अभी मेरा वीडियो और मेरा फोटो भी आएगा, आप देख लेना। 60 दिन के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मैं मेरा है बोल के अच्छा नहीं बोलता। मेरे दूसरे भी आज जो डाले सो है तोर, ये आज हमारे पास मेरे बगल में गाँव है एक, वो हसाड़ी बोल के, वो हसाड़ी के बोल रहे थे हम भी डाले जी, मगर तुम्हारा बहुत अच्छा है, हमारा इतना नहीं है जी, 60 दिन के हिसाब से तुम्हारा बहुत ही अच्छा है बोल के बोल रहे थे। तो मेरे को भी अच्छा दिखता, लोग भी बोलते आप अच्छा है, तो ठीक, तो बहुत अच्छा आ गया सर। इतना मैं आपको कहने के लिए आज मैं ये वीडियो भी फिर एक शेयर कर रहा हूँ। अपडेट ऐसा ही जब जब आगे आएगा मेरे को, और भी 1-2 महीने के बाद और भी मैं एक अपडेट शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा। अब देखो पीछे क्या डाला और क्या नहीं, इसके पीछे की वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ। बार बार मैं रिपीट नहीं करता, फिर भी जाते जाते एक रिपीट कर देता हूँ कि ये खोवा का सॉइल कंडीशनर का डाले सो ये मेरा आज रिजल्ट है। बस, धन्यवाद। वो भी खुद की खेती है उनकी। ओके। तो वो मेरी तोर देख के पूछ रहे थे ये कितने दिन का सेट ये आपका तोर है बोल के, मगर घास ही नहीं है आपके खेत में, क्या बात है, पूछे मेरे को। अच्छा, तो ये नटे रोग तो सब हमारे खेत में आए नहीं, आज तक नहीं है। अभी भी आज मेरा आज जो भी क्रॉप है 50 दिन का, एक भी नटी नहीं लगा, सब खर्चा नहीं है। दूसरा अच्छा, नंबर 2, इतना खर्चा करने के बाद अगर जहां पे हमारे को 1 एकड़ को समझो 5 थैले आने का है, तो वहां पे ये डालने के बाद भी हमको 6, 6.5, 7 थैले तक हमको ये आ गया, यील्ड आ गया सब। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम निकालेंगे तो हमको इसमें फायदा ज्यादा है सब। नंबर 1, अभी देखो साहब, पिछले 15 दिन से बरसात नहीं है सब। अच्छा, बहुत सारे खेत के अंदर आज क्या हो रहे, पत्ते पीले पड़ रहे सब। राइट। वो कौन किसी झाड़ को पत्ते के लिए सुराख हम भी पड़ रहे सब। ओके। तो बारिश नहीं रहने से मैं बताता हूं, आज मेरे खेत में एक भी पीला पत्ता दिखाओ तुम आके, आप जो बोलते हो मैं बात सुनता हूं सब। मेरे खेत में बिल्कुल पीला नहीं पड़ा और स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिखता है और इतने ग्रीनिश दिखते सब मेरे। प्रमोद साहब नमस्कार जी। नमस्ते अन्ना, नमस्ते खुबास जी, कैसे है? बस मजे में अन्ना। ये अभी आप मेरे को आपके खेत को जाके आके मेरे को वीडियो दिए अड़ंत के खेत का, इससे पहले भी मेरे को वीडियो दिए थे, उसके लिए शुक्रिया प्रमोद साहब। अभी आपके खेत में क्या क्या चल रहा है शाह साहब? अभी देखिए, आज से मैं समझता हूँ लगभग 45 दिन पहले हमारे खेत के अंदर जो है सो तोर का बीज लगा रहे थे। उस समय मैं आपका तोर के बीज के साथ जो है सो आपका सॉइल कंडीशनर पैलेट्स लेके गया था, और वो पैलेट्स और हमारे बीज दोनों मिला के मैं ये बार स्विंग करे उधर, यानी कि हमारे खेत में वो दोनों मिला के ये डाला हूं मैं। ओके। और आज मैं समझता हूँ तकरीबन आज 55 दिन हो गए। ओके। आज मैं बोलता हूँ कि मेरी तोर बहुत ही अच्छे आ गई सर सब। ओके। ओके। और प्रमोद साहब, आप तो पूरे 5 साल से ऑर्गेनिक में कर रहे हैं जी। इसमें आप तो इसका वीडियो भी दिए, आपको 5 साल पहले के भी वीडियो है मेरे पास जी। अभी आपके खेत का गए साल का तो आप तो और बताया है क्या बोल के, ये देखो जी, ये देखिए तो बकरे को पकड़े ऐसा है, हमारे पास हत्ती को पकड़े ऐसा है बोल के आप एक बात बोले थे, मेरे को याद है, मेरे को आपके खेत को आया था तो वो तो गए साल का, वो तो ये साल का जो आप ये रास करे उसका आप बताए थे। जी सर। हाँ जी। तो अभी आपके खेत में जो छोटे आपके तुअर हैं जी, आपके खेत को और अगल बगल के खेत में कैसा आपका ये है, और आपके लोग क्या बोल रहे हैं जो आपके पास काम करने वाले हैं, बैल चलाने वाले हैं, वो क्या बोल रहे हैं? देखो साहब, इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे अगल बगल में या तो हमारे खेत के बहुत सारे खेती बाड़ी करने वाले पूरे लोग जो है सो तोर बहुत सारे लोग डाले सो है साहब आज। ओके। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं पिछले 5 साल से आपका सॉइल कंडीशनर यूज कर रहा हूं। राइट। जहां तक मेरा ख्याल है, मैं जब भी आते जाते दूसरों के खेत में भी देखता हूं, मेरे बगल में ही मेरे कजिन का खेत है सब। ओके। उसके तौर में और हमारे तौर में बहुत अंतर होता है सब। कभी कभी मैं देखता हूं, मेरे को बहुत कभी कभी दिल को महसूस भी ऐसा लगता है कि क्या ही भैया, अब
हम तो आपका सॉइल कंडीशनर डाल रहे हैं, वो लोग क्या हमारे केमिकल फर्टिलाइजेशन डाल रहे हैं। ओके वो दोनों का जब भी मैं कंपेयर करता हूँ ओके तो कभी भी मैं देखता हूँ तो उनसे भी हमारा बहुत अच्छा तौर दिखता है मेरे को। ओके इतना रहता है, वो लोग भी हमारे पास कभी भी आते हैं, मेरे को भी देखते हैं, मेरे को भी पूछते हैं। वो लोगों को भी मैं बोलता हूँ देखो भाई, मैं आज नहीं 5 साल से मैं इनका ही गोबर यूज कर रहा हूँ, इनका ही सॉइल कंडीशनर डाल रहा हूँ, बरोबर। आप केमिकल डाल रहे हैं। अब तुमको भी आप भी महसूस हो रहा है कि भाई दोनों के अंदर कंपैरिजन करें तो कितना फर्क है। बरोबर बरोबर आज की बात मैं बताना चाहता हूँ। आज मैं सुबह में अपना हमारे खेत को गया था मैं, आज मैं उधर मेरा आउट लगाने का था। ओके मैं 2 बैल जोड़ी का आज आउट लगाया मेरे खेत में। ओके जो आउट मारने वाले लोग आए थे आज हमारे पास, लेबर, ओके वो भी खुद कुंभाट है, वो भी खुद की खेती है उनकी। ओके तो वो मेरी तोर देख के पूछ रहे थे ये कितने दिन का सेट ये आपका तोर है बोल के। अच्छा मैं बोला सर देखो आज को बहुत हुआ तो वो एक कम 50 दिन हुए सो है। ओके ओके और वो तोर देख के उनको इतना महसूस, इतना अच्छा दिखा कि वो बोले साहब क्या मैं बोलूं साहब, हम भी बहुत जगह पे जाके आज औता हो मार कर है, मगर घास ही नहीं है आपके खेत में, क्या बात है पूछे मेरे को। अच्छा मैं बोला देखो ये इसी का तो नाम है सॉइल कंडीशनर, इसी का नाम है खोबा उनका सॉइल कंडीशनर। हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लोग नहीं करते, और आप लोग खाली पूछते, फिर आपको जो सालों साल जो रबियत हो गई सो वो केमिकल डालने की, उसको छुड़ाने के लिए हम ये सब आपको प्रयोग के नाते भी हुआ, और हम खुद करें तो आपके आंखों के सामने भी आज है। बरोबर बरोबर इसमें कोई हम गलत है या तो कोई छुपा के रख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। तो तुम्हारे सामने देख रहे हैं, एक तो क्रॉप भी अच्छा आ गया मेरा 50 दिन के हिसाब से, और उसमें बिल्कुल घास नहीं के बराबर चल रहा है। तो ये उनकी खूबी है। तो आप भी सोच सकते हैं, अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी आप उनका खोबा साहब का सॉइल कंडीशनर लेके, वो तो बोलते हैं कभी भी उनको तो वो केमिकल ये खाद तो आपको बहुत बिकाना, पैसे कर लेना, ऐसा तो उनका ख्याल भी नहीं है, और ऐसा वो लोग सोचने वाले में से भी नहीं है। वो तो मेरे को स्टार्टिंग में बोले थे देखो प्रमोद सेठ एक काम करो, 1 ही किलो लेके जाओ मेरे पास से, आपकी एक पॉट में कुंडे में कौन सा तो भी एक आप एक ये लगाओ, प्लांट्स लगाओ, उसको डाल के तुम देखो, फिर बाद में आपको तसल्ली हो गई अच्छा लगा तो हमारे पास से लेके जाओ। यहां से वो लोग 1 किलो से मेरे को बोले आज 1 किलो से लेके हम आज 100 किलो 1 टन तक आए, हम लोग आए सो है। तो इसका मतलब हमारे को अच्छा इलोरी आ रहा है, अच्छा क्रॉप दिख रहा है, बल्कि मैं इनका यूज कर रहा हूँ, इतना फर्क है सब, और कुछ नहीं है। यही मैं ये सूर्य हमारे अगल बगल के दूसरे भी फार्मर्स को, रैत को मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई, मैं कई बार जब भी मेरा क्रॉप होता है अपडेट्स मैं आपको देते जा रहा हूँ। पहले स्विंग करते समय भी मैं एक अपडेट दिया हूँ, पिछले साल भी मैं खुबा साहब को एक मेरा अपडेट दिया हूँ, वीडियो भी दिया हूँ। अभी भी भाई 50 दिन हो गए होने के बावजूद भी आज पूरा क्लियर आउट मारने का और उसका घास का भी लाइव में टेलीकास्ट दिया हूँ। आप लोगों को आज भी बता रहा हूँ मैं, देख लो आप कैसा है, और आप इसको और भी सोचो, फॉलो करो, आपके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है। बल्कि इतना ही मैं सुबह साहब के साथ इंटरव्यू में मैं बोलना चाहता हूँ। मुझसे और एक चीज बोलना है, मेरे को चितापुर से ऑलरेडी फोन आ रहा है। 1 मिनट में आपको अभी एक थोड़ा इंटरपेंट्रेंट करता हूँ। खेत में से हमारे लाइव एक वीडियो आ गया ना, देखो ये लाइव वीडियो खेत में से है, आपको दिखाना चाह रहा हूं मैं अभी। ओके मैं फिर बात, हाँ आपको बात करते आरिफ, 1-2 मिनट में करते, ठहरो, वीडियो शूटिंग चल रहा है, 1 मिनट ठहरो। प्रमोद साहब आपको अंदाजा नहीं है क्योंकि आपके खेत में कभी नटे नहीं किया, कभी उरी नहीं आया, ठीक है। तो अभी चितापुर से गए साल तो बहुत लोगों का रिपोर्ट आया, आपको भी मालूम है जी। अभी ये साल भी हालांकि 2 महीने भी नहीं हो गए पेड़ के, क्या तुअर पेड़ के जी, ऑलरेडी मेरे को चितापुर से फोन आ गया, क्या बोल के उनके खेत उनका खेत में ऑलरेडी क्या है नटे रोग आया, सो बोल के रिपोर्ट आ रहा है जी। ये कभी आपके खेत में नटे रोग आया क्या? मेरा खाद वापरने के बाद साहब आया नहीं है मुझे मालूम है, फिर भी आप नहीं, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ। ये पहली बात तो ये नटी क्या है, मेरे को इसके वर्ड का अभी तक मीनिंग नहीं मालूम हुआ साहब। पहली बात मैं सच्ची में बोल रहा हूँ साहब आपके सामने, सही यूज कर रहे हो। हाँ,
और आप बोलने के बाद में मैं भाई वो नटी को बहुत ढूंढा है सब में हमारे खेत में जाके, हमारे आदमी को भी पूछा नटे अंदर ಏನ್ बोल के पूछा मैं, ये नटी नटी ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕುಬಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ ಇದು ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಏನ್ರಿ ಬಾಲಕರು ನಿಮ್ ಹೊಲ್ದಾಗ ಒಂದ್ भी नटी नहीं ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ बोले मेरे को। तो ये नटे रोग तो सब हमारे खेत में आए नहीं, आज तक नहीं है। अभी भी आज मेरा आज जो भी क्रॉप है 50 दिन का, एक भी नटी नहीं लगा, सब बहुत अच्छा है सब। आपका खेत कहाँ पड़ता है शाह साहब? सर मेरा अलन से अपना जो तड़कल और मनोली को जो रास्ता जाता है, अलन म्यूनसिपालिटी से सिर्फ 3 किलोमीटर पे मेरा खेत है। और हमारे खेत को पूरे जितने भी मेरे भाई बंदा है अलन तालुके में, आज तालुके में रहते हैं, सब हमारे को पहचानते हैं। प्रमोद सेठ के नाम से, मेरे नाम से नहीं भी पहचाने तो हमारे 4 फादर्स जो हमारे ग्रैंड फादर्स थे, जो मेरे उनके नाम से गुलाबचंद सेठ जी बोल के खेड़े गांव का बच्चा ना बच्चा पहचानता साहब, वही मेरा खेत है। मैं उनका मम्मगा हूँ, मैं उनका पोता हूँ। आज भी मैं हमारे पूरे सभी खेती बाड़ियों को मैं गुजारिश करता हूँ, आओ मेरे खेत में भी, और खुबावन का मैं सॉइल कंडीशनर डालो आपके लिए। खेत मेरा पूरा खुला है, जाके मेरा देख सकते हैं नटी आए क्या, क्रॉप कैसा आ गया। आओ मैं आपको बुला रहा हूँ, आप देखो मेरे फार्मर्स भाइयों को रिक्वेस्ट है मेरा बोल के। और एक चीज है प्रमोद साहब, 1 एकड़ को अपना खर्चा करीब 4600 रुपये आता है, हाँ जिसमें गोबर आ गया जी, आपका दूसरा अपना सॉइल बूस्टर अपना जो है ग्रोथ नीचे प्रमोटर है ग्रो नीचे का जो है नटे रोग नहीं आना बोल के बूस्टर है अपना, जी जो रूट को सेफ्टी करता है। उसके बाद में अपने 2 स्प्रे है टूअर को बराबर। हाँ, तो आपको भी मालूम है, आप तो सिर्फ 2 स्प्रे पे ही आप निकल रहे हैं, एक फूल निकलने से पहले और निकलने के बाद में अगर जरूरत पड़ी तो डालते हैं सब हम दूसरा स्प्रे। हाँ, तो ये अपना सिस्टम है। यहाँ पे 4800 रुपये खर्चा आता है। ये खर्चा आपको ज्यादा लगता है क्या प्रमोद साहब? देखो साहब, मेरे को तो पिछले साल का जो मेरा तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उस मुताबिक अगर मैं देखा तो एकड़ को मैं 2 थैले आपका सॉइल कंडीशनर यूज किया हूँ, नंबर 1। नंबर 2 मैं ग्रोथ प्रोमोटर आपका एकड़ को 2 पैकेट डाला हूँ उससे। और नंबर 3 ये जो आप फ्लोरिंग के टाइम में जो ये जो ऑयल बूस्टर ये जो स्प्रे करना है, मेरे को लगता है आने से पहले 15 डेज पहले ही कि ये कीड़े लगने से पहले मैं ये स्प्रे किया हूँ। कीड़े लगने के बाद तो हम स्प्रे नहीं करें, सब जरूरत ही नहीं पड़ी हमको, आपको फूल लगने के बाद सब। और वैसे भी अगर हम चाहते हैं तो फूल लगने के बाद भी हम एक स्प्रे ले सकते हैं। और इतना सबका मिला है तो भी हमको 4-4.5 रुपए जो है उतना ही खर्चा है सब, उसके ऊपर एक पैसा खर्चा नहीं आया। दूसरा अच्छा, नंबर 2, इतना खर्चा करने के बाद अगर जहां पे हमारे को 1 एकड़ को समझो 5 थैले आने का है, तो वहां पे ये डालने के बाद भी हमको 6, 6.5, 7 थैले तक हमको ये आ गए, यील्ड आ गए सब। तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हम निकालेंगे तो हमको इसमें फायदा ज्यादा है सब। नंबर 1, अभी देखो साहब पिछले 15 दिन से बरसात नहीं है सब। अच्छा, बहुत सारे खेत के अंदर आज क्या हो रहे हैं, पत्ते पीले पड़ रहे साहब। राइट, वो किसी झाड़ को पत्ते के लिए सुराख हम भी पड़ रहे साहब। ओके, तो बारिश नहीं रहने से मैं बताता हूं, आज मेरे खेत में एक भी पीला पत्ता दिखाओ तुम आके, आप जो बोलते हो मैं बात सुनता हूं साहब। मेरे खेत में बिल्कुल पीला नहीं पड़ा और स्ट्रेंथ बहुत अच्छा दिखता है और इतने ग्रीनिश दिखते सब मेरे रूट्स जो है सो आज तोड़ के बहुत ही अच्छा लगता है साहब। तो इसका पूरा मैं श्रेय देता हूँ आपके खाद को देता हूँ साहब। शुक्रिया, बहुत अच्छा खाद है अपना। कोई भी खेत वाले आए तो थोड़ा खेत बताओ। जरूर, बताने की जरूरत नहीं है, ओपन है हमारा खेत, तो कोई भी आके देख सकते हैं। और सबको मालूम है गुलाबचंद सेठ जी का खेत बोले तो आज बच्चे भी आके देख सकते हैं सब, ये ओपन है सब हमारा। शुक्रिया शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप आपका भी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए सो है, जी जी, खेत में पैसा बचाने के अलावा आप आगे आने वाले नस्ल के लिए जमीन अच्छी छोड़ रहे हैं, बिल्कुल सही है, पानी अच्छी रख रहे हैं, उसके लिए मैं सबके तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका भी, धन्यवाद साहब, प्रणाम प्रणाम साहब। मेरे तमाम रईत बंधु को, फार्मर्स को मेरा प्रणाम। भाइयों, इस वीडियो को शेयर करने का वजह, आज के दिन मैं आलन ग्राम में मेरे फार्म हाउस के अंदर तोर का पेराव करने के लिए आया हूँ, स्विंग करने के लिए। मैं इस तोर पेराव के साथ गुलबर्गा के मशहूर श्री राजेंद्र खुबा जी, इन पिछले 8 से 10 साल से ऑर्गेनिक खाद बना रहे। पिछले 5 साल से जैसे मेरे को मालूम हुआ तब से मैं
खुबाउन का सॉइल कंडीशनर इस दौरान इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट भी है। आज 5 साल से लगातार मेरे फार्म हाउस के अंदर, मेरी खेती के अंदर मैं जो उगाता हूँ, चाहे वो तोर हो, सोयाबीन हो, उड़ीद हो, मूंग हो, गन्ना हो, सबको मैं इनका खुबाउन का ही सॉइल कंडीशनर मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। सभी को अलग अलग डोज देना रहता है। 50 किलो का इनका एक बैग आता है। 50 किलो हम अभी तोर में जो यहाँ पे स्विंग कर रहा हूँ, तोर जो मैं पेर रहा हूँ यहाँ पे, एकड़ को 2 थैले हम इनका सॉइल कंडीशनर डाल रहे हैं। उसके साथ ही इनका एक ग्रोथ प्रोमोटर बोल के एक जो बढ़िया चीज़ बनाया उन्होंने, जैसा कि हमारे अगर डॉक्टर के भाषा में अगर हम बोलेंगे तो बच्चों के लिए जो दवा देते डोज टॉनिक, ऐसा ये बूस्टर खुबाउन का ग्रोथ प्रोमोटर जो है, आप उसके साथ भी एक पैकेट उसके साथ मिलाकर आप पेराव करिए, आपको बहुत ही अच्छा इसका इलवर की मिलेगा। दूसरी बात, इसको जब भी आप ट्रैक्टर से पेरिए या तो बैल जोड़ी लगा के आप पेरिए, जब भी आप इसका पेराव करेंगे, उसके साथ आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप मेंथी के बीज, मेंथी पल्ल्या के बीज और कोथिंबीर के बीज 1 एकड़ के अंदर 2-2 किलो अगर आप बीज के साथ डालेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट आएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपको तोर पेरने के बाद कुछ दिनों के बाद कसपट आता है, घास आता है, वो घास निकालने के लिए बहुत आपको खर्चा करना पड़ता है। उस समय मजदूरदार लोगों का भी बहुत तकलीफ होता है। तो ये अगर इस्तेमाल करेंगे आप, तो इसके लिए आपको कोई झंझट नहीं होगा, ना तो घास निकालने का आपको तकलीफ है, या तो कोई पैसा उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है। तो मेरे फार्मर्स रईतों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप एक बार खुबा साहब इनका अगर आप इस्तेमाल कभी भी नहीं करे होंगे तो आप कृपया करके खुबा साहब उनका सॉइल कंडीशनर इस्तेमाल करिए। उनका आप साइट के ऊपर जाइए, उनका वेबसाइट भी है, बहुत अच्छा वेबसाइट उन्होंने बनाया है हमारे फार्मर्स के लिए। आज मैं समझता हूँ लगभग हमारे कर्नाटक को छोड़िए, आंध्रा, महाराष्ट्र, गुजरात तक ये लोगों का खाद जा रहा है। हर चीज़ को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देख के मेरे को कॉल करते हैं और पूछते हैं साहब बीजा आवाज़ आके रे, देखो भाई इसमें सीड्स का कोई सवाल नहीं आता, या तो बीज का कोई इसमें सवाल नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये खाद का कमाल है, ये गोबर का कमाल है, ऑर्गेनिक खाद है ये। आप इसको इस्तेमाल करिए ये साल, अगले साल हमको बताइए कि आपको रिजल्ट कैसा मिला। हाँ, मैं आपसे बहुत बहुत विदाई, अभी मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया। ನನ್ನ ಬೀಜ ಏನ್ ನಾವು ವಾಪರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೀಜ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಜನನು ಅದೇ ಬೀಜ ವಾಪರ್ಸ್ತಾರೆ. बरोबर ಇದ್ರದಾಗ ಬೀಜದ್ದು ಏನೋ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ರಿ. बरोबर ಇದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹಾಕಿನ ಅದು ಕೇಳ್ರಿ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ये तो अभी हम यहाँ के बच्चे को पकड़े जैसा पकड़ रहे हैं, वो शेर को पकड़े जैसा है ना हमारा। ದೌಲ ತುಂಬಿ ಇದೆ ಅದೇ ಈಗ ಬೇರೆ ಹೊಲ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಟಿ ಅಂತಾರ್ರಿ. ಹ್ಞೂ. ಅದು ನಟಿ ಆಗಿದ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ತಮ್ದು ಇದು ತಾವ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅನ್ನೋರು, ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೋರು. ಇದು इधरದು बड़ा ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೋರು ಎಷ್ಟು ಇದು ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅನ್ನೋ. पकड़ो जी आप साहब का थोड़ा पकड़ो। मोहम्मद साहब नमस्कार। ಹಿಂದೊಂದ್ ಜರ ಕೈ ಹಿಡ್ರಿ ಗಂಟೆಕ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಬಂದವು, ಇವ್ ಮ್ಯಾಗ ಹಿಂಗ ನಿಮ್ ಫಂಟೆ ಬಂದವ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕಾಯಿಗಳರೆ ಅವೇನವು ಲೆಕ್ಕಿಲ್ರಿ. ಜರ ಅವ್ರ ಥೋड़ा उठाना, ಇದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬಂದ ಜರ ಹಾ ಜರ ಹಾ ದೌಲಾ ये ಬಾ ಈ ಕಡೆ ನೀ ಹಿಡಿಯಪ್ಪ. ಇನ್ನೊಂದಿಟ್ಟು ಎತ್ತಪ್ಪ ದೌಲ ಬಾಜು ಬಗಲಂದ್ ಎತ್ತು. ಇದನ್ನು ಎತ್ತು ಅಮ್ಮ. ಸೊ ಹಿಂಗ ದೌಲ ಎಲ್ಲರಿ ಹಿಂಗ್ ಬೆಳಿ ಬೆಳ್ದದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪೂರಾ ನೀವ್ ಆಳಂದಿ ಏಸ್ ಹೊಲ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣಾರ? ಅದೇ ಏಸ್ ಹೊಲ ಮಾಡಿರಿ? 20 ಎಕರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲರಿ ಅದ ಬೆಳಿ? ರೈಟ್, ಬರ್ರಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಬ್ आओ साहब। प्रमोद शाह साहब, ये दूसरा और एक खेत बता रहे आप? जी आना। हाँ जी। ये आपके खेत को कितना दूर है शाह साहब? आना यहाँ से बिल्कुल 500 मीटर भी नहीं है। 100 मीटर आपका खेत, और ये बगल का खेत बगल आपका? का खेत है ना। हाँ, ये आपका थोड़ा पीछे, इसकी झाड़ के पीछे हाथ पकड़ो सर। ओके, ऊपर का 1 सेकंड।
नहीं नहीं छोड़ दो आप। तो ये बीज ऐसा निकले सो है और ये खेत ये ऐसा है सो है, बरोबर है शाह साहब? जी अण्णा. हाँ, आपके हिसाब से ये आपका हाइट और ये हाइट में क्या फर्क है शाह साहब? अण्णा बहुत फर्क है हमारा. हाँ ये तो अभी हम यहाँ के बच्चे के पकड़े जैसा पकड़ रहे हैं हाँ अभी. ना वो शेर को पकड़े जैसा है ना हमारा. दौलत तुम भी आओ इधर सामने आओ. हाँ. ये दौला हमारा हाँ ये हमारा आपके खेत खेत फेरने वाला है. अच्छा ये दौला आप भी आलंद वाले क्या आप? हाँ? कांडा था सर. हाँ तांडा वाले. ये कैसा है सो है? ये बारीक छोटा थोड़ा छोटा है. एकदम छोटा है सो है. आपके पास कैसा है दौला साहब? अच्छा ऐसा ऐसा हाथ करना पड़ेगा. हाथ करना पड़ता. और बीज कितने इसमें बीज कितने हैं? क्या है देखो गिनो. इसमें तीन तीन दो और तीन है बरोबर. हाँ, सबसे पहले हम्म? हाँ. यहाँ दिखता ना सामने. शाह साहब आइए आपके. मैं येस पंटे ओढ जाऊ. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ಹಾ ಎಸ್ 18. ಹಾ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ 18. ಹಾ 18 20 ಪಂಟೆ ಹೊಡೆದವು. ಜರ ದಾಣಿ ತೋರ್ಸೋಜ ದೌಲ ತೋರ್ಸು. ಗಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ತೋರ್ಸು. ಹಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವ ನೋಡಿ ಎದುರಿದ್ದು ತೋರ್ಸ್ನಿ. ಹಾ ಏಸೋ ಇದ್ರಾಗ ದಾಣಿಗಳು 4 ನಾಲ್ಕು ಹೆಚ್ಚವ್ರಿ. 5 ಎಲ್ರಿ ಒಂದವ. अच्छा 4-5 रेंजದಾಗ ಅದಾವ ಬರೋಬರ್. ठीक है. ಇದು ಯಾ ನಾ बताओ. ಅಭಿ ಇನ್ನೇ ಎರಡು ದಿವಸದವಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲಕ್ಕ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ಏನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಸನಿ ಆರಾಮ್ ಸೆ ಪಕಡೋಣ. ಮೇ ऐसा लेता हूं. ತಿಂಗಳ ಸನಿ ಹೋದ್ರ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳದ. ಇನ್ನ ದಾಣಿನ ಧಮ್ಮತ್ತವ ಹೆಂಗತ್ತವ? ಏನ ಜರ ಧಮ್ಮತ್ತವ ಸರ್. ಇನ್ನ ಧಮ್ಮತ್ತವ. ठीक ಅದ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಮಾಡಿರಿ? ಇದು ಸರ್ ಒಂದು ಇದು ಬಿ ಒಂದು 2.5 ಎಕರೆ ಸನಿ ಇದ್ರ ಸರ್. ಇದು 10 ಎಕರೆ ಅದ. ಇದು ಪಟ್ಟಿ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು 10 ಎಕರೆ 8 ಎಕರೆ 8 एकर होता है ना. 8 एकर होता है ना. 8 एकर ಆಗ್ತದೆ. ये अभी और एक महीना है ना सर? अभी जाता है ना महीना 1.5 महीना. हाँ और एक महीना फरवरी में आता है ना. जनवरी में. और अभी दिसंबर अभी मोटा होता है ना. जनवरी अभी जनवरी एंड तक आता है. जनवरी एंड तक. ಪ್ರಮೋದ್ ಶಾ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ಅಣ್ಣಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ಅಣ್ಣವ್ರು. ಅಣ್ಣಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಆಳಂದ್ ನಿಮ್ ಹೊಲಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನೀವು ನಮ್ಗೇನದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅದ ರೀ. ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ ಕಡಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಕೂಬಾ ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನರ್ ಉಪಯೋಗಿಸಕತ್ತೀರಿ. ಸಾವಯವ ರೈತರಾಗಿರಿ 4 ವರ್ಷದಿಂದ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಮಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿರಿ, ಸಾವಯವದ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿರಿ, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿರಿ, ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಪ್ರಮೋದ್ ಶಾ ಅವರೇ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಂದಾಗ ಸೇಡ್ಜಿ ಅಂತ ಬಟ್ಟಿ ಅಂಗಡಿ ಸೇಡ್ಜಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಹೇಳ್ತಾರು. ಅಣ್ಣರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅದ ರೀ. ಅಣ್ಣವರು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಮಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಿ. ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ. ಆನಂದನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. खुबा सोइल कंडीशनर, कृषि, बागवानी, फूलों की खेती। खुबा सोइल कंडीशनर एक जैविक उर्वरक है जो आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है, जिसमें फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ह्यूमिक एसिड, कार्बनिक कार्बन, सिलिकॉन, बोरान, मैंगनीज, लोहा, तांबा, अमीनो एसिड, फुल्विक एसिड, सल्फर कई शामिल हैं। अन्य ट्रेस तत्व और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बैक्टीरिया मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार, उपज में वृद्धि और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के इच्छुक किसानों के लिए यह एक लागत प्रभावी और टिकाऊ समाधान है। खुबा सोइल कंडीशनर के लाभ: मिट्टी के स्वास्थ्य और जल धारण क्षमता में सुधार,
मिट्टी के कटाव को कम करना। संतुलित पोषक तत्वों की संरचना के कारण फसल की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि। किसानों के लिए कम उर्वरक उपयोग और लागत बचत। पर्यावरण के अनुकूल सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना और जैव विविधता को बढ़ावा देना। सूखे और कीटों जैसे पर्यावरणीय तनावों के लिए बेहतर प्लांट प्रतिरोध। खुबा सॉयल कंडीशनर की बहुमुखी प्रतिभा इसके प्रमुख लाभों में से एक है, जो इसे किसी भी प्रकार की फसल, मिट्टी, पानी और जलवायु परिस्थितियों के लिए उपयुक्त बनाता है। ये मिट्टी में जैविक गतिविधि को बढ़ावा देता है, केंचुओं को जीवित रखता है, पोषक तत्वों की निरंतर रिहाई प्रदान करता है और जड़ों या पत्तियों को प्रभावित नहीं करता है। यह आसपास की मिट्टी को भी ठंडा रखता है, पानी की रिहाई को स्थिर करता है और हवा से पानी खींचता है। इसके अलावा ये क्षतिग्रस्त मिट्टी को पुनर्जीवित करने, मिट्टी को नरम करने, मिट्टी की विनिमय क्षमता में सुधार करने, जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने और पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। ये रासायनिक आदानों पर निर्भरता को कम करता है और स्वाभाविक रूप से उच्च उपज सुनिश्चित करता है। कुल मिलाकर खुबा सॉयल कंडीशनर ऑल इन वन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो जैविक गतिविधि को बढ़ावा देता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करता है और स्वाभाविक रूप से उच्च पैदावार सुनिश्चित करता है। इसकी बहुमुखी प्रतिभा, प्रभावशीलता और स्थिरता इसे मिट्टी के स्वास्थ्य और फसल की उपज में सुधार की तलाश कर रहे किसानों के लिए एक आसान समाधान बनाती है। स्वस्थ विकास के लिए निरंतर धीमा निर्गमन। खुबा सॉयल कंडीशनर स्वस्थ विकास और मजबूत उपज सुनिश्चित करते हुए पौधे के जीवन भर सभी आवश्यक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों की निरंतर रिहाई प्रदान करता है। परंपरागत उर्वरकों के विपरीत, जो अपने सभी पोषक तत्वों को एक बार में छोड़ देते हैं, खुबा सॉयल कंडीशनर का निरंतर धीमा निर्गमन फॉर्मूला धीरे धीरे आवश्यक धीमा निर्गमन करता है। ये धीमी गति से निकलने वाली प्रणाली सुनिश्चित करती है कि पौधों को आवश्यक पोषक तत्व एक समान दर पर प्राप्त होते हैं, जिससे पोषक तत्वों की लीचिंग और अपवाह का जोखिम कम हो जाता है। प्राकृतिक अवयवों का इसका अनूठा मिश्रण मिट्टी में रहने वाले जीवों के लिए चीनी और भोजन के उत्पादन को बढ़ावा देता है, पोषक तत्वों के आदान प्रदान का एक प्राकृतिक चक्र बनाता है जो स्वस्थ और उपजाऊ मिट्टी की ओर जाता है। खुबा सॉयल कंडीशनर में कार्बनिक पदार्थ मिट्टी की संरचना और जल धारण क्षमता में सुधार करने, मिट्टी के कटाव को कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करने में भी मदद करता है। इसके अलावा खुबा सॉयल कंडीशनर क्षतिग्रस्त मिट्टी को पुनर्जीवित करने, मिट्टी को नरम करने, मिट्टी की विनिमय क्षमता में सुधार करने, जड़ों की वृद्धि को बढ़ाने और पौधों के स्वास्थ्य को बढ़ाने में मदद करता है। इसके परिणामस्वरूप रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम होती है और स्वाभाविक रूप से उच्च उपज सुनिश्चित होती है। प्राकृतिक कीट नियंत्रण। खुबा सॉयल कंडीशनर पौधों के स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है और उन्हें कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाता है। मृदा कंडीशनर में लाभकारी बैक्टीरिया आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का उत्पादन करते हैं, जो पौधों की वृद्धि, मजबूत जड़ों और पर्णसमूह के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जिससे वे कीटों और रोगों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त तांबा, बोरोन और मैंगनीज जैसे ट्रेस तत्व पौधे के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता में योगदान करते हैं। कॉपर कवक और जीवाणु रोगों को नियंत्रित करने में मदद करता है। बोरोन उचित कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक है और मैंगनीज उन एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करता है जो पौधे के विकास हार्मोन के उत्पादन में शामिल होते हैं और रोग प्रतिरोध में भूमिका निभाते हैं। खुबा सॉयल कंडीशनर न केवल पोषक तत्वों के ग्रहण और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन का समर्थन करता है, बल्कि नेमाटोड जड़ को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने में भी मदद करता है। ये मिट्टी में लाभकारी कवक के विकास को बढ़ावा देकर संभव हो जाता है, जैसे कि माइकोराइजा, जो नेमाटोड के प्राकृतिक शिकारियों के रूप में कार्य करता है। इन परजीवी कीड़ों की आबादी को कम किया जा सकता है, हानिकारक कीटनाशकों की आवश्यकता को कम किया जा सकता है। हाइग्रोस्कोपिक गुण पानी के कुशल उपयोग में मदद करते हैं। खुबा सॉयल कंडीशनर की हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति पानी को बरकरार रखती है,
मिट्टी को ठंडा रखती है और वातावरण से नमी खींचती है। ये शुष्क या शुष्क परिस्थितियों में भी पौधों को बेहतर ढंग से बढ़ने में मदद करता है, जिससे अतिरिक्त पानी के उपयोग की आवश्यकता कम हो जाती है। शुष्क और रेगिस्तानी भूमि के लिए ढके हुए मिट्टी के कंडीशनर का उपयोग पानी को बनाए रखने और रेगिस्तान को कृषि भूमि बनाने में मदद करने के लिए एक सांस बाधा के रूप में किया जा सकता है। उपयोग के विवरण को अलग अध्याय डेजर्ट फार्मिंग में अच्छी तरह से समझाया गया है। उर्वरक की आवश्यकता को कम करना। खुबा सॉयल कंडीशनर की मजबूत और स्वस्थ मिट्टी एक टिकाऊ वातावरण बनाती है, जो समय के साथ अत्यधिक उर्वरक उपयोग की आवश्यकता को कम करती है। बार बार उपयोग से क्षतिग्रस्त या अतिउर्वरित भूमि को ठीक करने और प्रारंभिक वर्ष में उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों की प्राथमिकताओं को पूरा करना। खुबा सॉयल कंडीशनर स्वस्थ पौधों की वृद्धि और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल समाधान है। ये केवल आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह भी है कि उन्हें कैसे पहुंचाया जाता है, उनकी अनुकूलता और उपयोग में कमी। स्वस्थ मिट्टी बनाने में ये गुण महत्वपूर्ण हैं, जो बदले में स्वस्थ पौधों का उत्पादन करते हैं, जो पौष्टिक भोजन प्रदान करते हैं। खुबा सॉयल कंडीशनर दुनिया का सबसे अच्छा सॉइल कंडीशनर है। स्वस्थ और मजबूत पैदावार, कम कीट नियंत्रण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों के लाभों का अनुभव करें। इसके अतिरिक्त हमारे उत्पाद का उपयोग करने वाले किसानों ने अपने फोन नंबर और पते के साथ कई वीडियो के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए हैं और यह सोशल मीडिया पर उपलब्ध है।